नहीं जाएगी मेरी बहन जेल खाना यानी ससुराल में। अरे भाग्यवान माँ हो कि कसाई हो, कितनी जोर से चाटा मारा है कि बेचारी बच्ची के गाल पर 5 उंगलियों के निशान पड़ गए हैं। हो सकी माँ, लेकिन व्यवहार तुम्हारा सौतेली माँ की तरह ही रहता है। माँ भी गुस्से में शुरू हो गई और बोली, हाँ हूँ मैं कसाई। लक्षण देखा है आपने इसका? एक भी लड़की वाला गुण है आपकी बेटी में। बेटी को अच्छा बुरा तौर तरीका सिखाने के लिए बनना पड़ा तो मैं चुड़ैल कसाई सब बन जाऊंगी। आधा दिन चढ़ गया है और यह महारानी पैर पसारे सो रही है। सहूर कब सीखेगी? दुनिया जहान के लोग अपनी दिनचर्या में लग गए और ये आपकी राजकुमारी लाडली कल को ससुराल जाएगी तो यह लक्षण साथ लेकर जाएगी क्या? पिताजी गुस्से में बोले, हो गया, अब रहने भी दो। ससुराल ससुराल ससुराल, या हर बार में ससुराल नाम का तकिया कलाम पढ़कर थकती नहीं हो तुम? इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी को ससुराल का पहाड़ा याद करवाती रहती हो, जैसे ससुराल ना हुआ जहन्नुम हो गया। माँ भी तेवर में थी, बोली, आप बेकार की तरफदारी मत किया कीजिए, इसका दिमाग और 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह बुनबुनाती हुई रसोई में चली गई। पिताजी सुबह की सैर करके लौटे थे और रोज की तरह मुझ प्यार से पानी और चाय लेकर बाहर बुला रहे थे। जब कुछ देर तक मैं बाहर नहीं निकली तो वह खुद ही अंदर चले आए। मुझे मुंह लटकाया दे पूछ बैठे कि क्या हुआ बेटा? प्यार से आपने दोनों हाथों से चेहरे को ऊपर उठाया। जैसे ही उनकी नजर बेटी के आंसुओं पर गया, सीधे माँ पर बिफर पड़े थे। पिताजी माँ को डांट रहे थे और मैं उनकी सहानुभूति देखकर और जोर से सुबकती हुई चादर से मुंह ढककर आराम से पसर कर सो गई। यह लगभग हर रोज की कहानी थी। माँ की टोका टाकी हमेशा जारी रहती थी। मेरे हंसने, बोलने, उठने, बैठने सब पर उनकी पैनी नजर रहती थी। मजाल है जो कभी ठहाका लगाकर हंसने दिया हो। गलती से अगर उनके कान तक हमारी हंसी पहुंच भी गई तो फिर वही दैत्यनुमा ससुराल। भैया भी माँ से उलझ जाते थे। क्या माँ, तुम भी इसे हर वक्त जेलर की तरह ससुराल का भय दिखलाती रहती हो, जैसे ससुराल कोई जेल हो? माँ तुनक कर बोलती, बड़ा आया बहन का पक्ष लेने वाला, चले जाना दहेज में उसके ससुराल सास का नसीहत सुनने। ओ माँ बस भी करो, नहीं जाएगी मेरी बहन जेल खाना यानी ससुराल में, समझ गई ना? चल चल छोटी, चल यहाँ से, बरामदे में चलकर हंसती है। मैं भैया की बात सुनकर और जोर से हंस देती थी और इस तरह भैया मुझे माँ के प्रकोप से बचा लेते थे। मैं अपने हम उम्र की लड़कियों को कहे लगाते देखती तो माँ पर बड़ा गुस्सा आता था। वो मुझे क्यों हर बात पर टोकती रहती हैं, वो भी ससुराल के नाम पर। मेरे अंदर ससुराल का एक खौफ सा बैठ चुका था। जो भी हो, माँ ने मुझे डांट डांट कर जिंदगी के ढेर सारे गुरु की तरह सिखाए। समय के साथ आप मेरे सारे क्रियाकलाप चुस्त दुरुस्त हो गए थे। सीखते सिखाते मैं कब बड़ी हो गई पता नहीं चला। बीए पास करते ही मुझे ससुराल भेजने का इंतजाम होने लगा और साथ में अपने घर और पराए घर में फर्क समझाया जाने लगा। पिताजी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जल्द ही उनके पसंद का दामाद मिल गया। देखते देखते ससुराल जाने की घड़ी भी आ गई। जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर के बाहर लाउड स्पीकर पे गाना बज रहा था, काहे को ब्याह विदेश रे लखिया बाबुल मेरे। मेरे दिल की धड़कन किसी अनजाने भय से जोर जोर से धड़कने लगा। विदा लेते समय पिताजी ने गले लगाकर मैं खूब रोई। वो भी रोए जा रहे थे और मुझे ढंढास बता रहे थे। और माँ जो मेरी रिंग मास्टर थी, उतनी ही देर में 3 बार मूर्छित हो चुकी थी। भैया भी छुप छुप कर रो रहे थे। मेरे आंसू पोंछ कहा, तुझे कोई भी परेशानी हो या ससुराल में कोई कुछ बोले तो तुरंत फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा।
अंत में माँ मेरे आंसू पोंछते हुए सख्त हिदायत देते हुए बोली, बेटा एक बात गांठ बांध ले, आज से तेरा घर यहाँ नहीं है, वहाँ है जहाँ तू जा रही है। कोशिश करना तेरी कोई शिकायत यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। पूरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी तीसरे लोक में जा रही हूँ। पता नहीं वापस लौट कर आऊंगी भी या नहीं। 30 पर ससुराल नाम पर काफ खौफ अलग से था। मैं घबराई हिरनी जैसी अपना घर द्वार, माता पिता और भैया से बिछड़कर अनजाने ससुराल के डगर पर चल रही थी। रास्ते भर सबको याद करके रोती रही। साथ में जो भी थे वो समझाते रहे कि चुप हो जाओ, पराए घर थोड़ी ना जा रही हो। ससुराल की देहरी पर पहुंची तो डर के मारे और सुकड़ गई। वहाँ सब बार बार पूछ रहे थे, क्या बात है, बहू इतनी सहमी है। एक यंत्र की तरह सारे के सारे रस्म रिवाज निभा लिए गए। घर भर में जितने बड़े थे सबके पांव छूने के बाद सासू माँ जी को मुंह दिखाई के लिए बुलाया गया। नाम सुनते ही पूरे शरीर में ठिठुरन सी होने लगी, जैसे कसाई को देख गाय की होती है। लगभग वैसे ही हालत मेरी थी। पहली बार में ही वह मुझे उठाने लगी, लेकिन मुझे याद था कि सास का पैर 5 बार छूना है। सास रोके 5 बार मैंने उनके पैर छुए। उम्मीद के विपरीत उन्होंने मुझे पैर पर से उठाकर मेरे माथे को सहला दिया और बोली, हो गया। मैं स्तब्ध थी। ये मेरी सास ही थी। मुझे लगा पता नहीं क्या कह देंगी। दूसरे दिन माँ की सिखाए अनुसार 4 बजे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर किचन में पहुंची। बर्तनों के खटर पटर सुन घर के लोग उठ बैठे। कुछ लोग आश्चर्य से मुझे देख रहे थे। सबकी नींद हराम हुई थी। तभी सासू माँ आ गई। बोली, क्या हो रहा है सुबह सुबह? मैंने डरते डरते बताया कि माँ जी, मैं आप सभी के लिए चाय बनाने आई थी। सुनते ही उन्होंने मेरे दोनों हाथ को थाम लिया और बोली, इन मेहंदी लगे हाथों को कुछ दिन तो आराम करने दो, फिर तो इन हाथों को ताउम्र काम ही करना है। मुझे जबरदस्ती उन्होंने अपने कमरे में भेज दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई और कमरे में लौटकर आ गई। कुछ दिन बाद धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए। घर खाली खाली लगने लगा है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सासू माँ ने मुझे कमरे से बाहर बुलाया और बोली, बहू, तुमने अपनी माँ से बात की? मेरे नहीं में गर्दन हिलाते देख बोली, लगाओ फोन समधन जी को, आज मैं बात करूंगी। सुनते ही मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। पता नहीं माँ से मेरा क्या शिकायत करेंगी। मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। मैंने टेबल पर रखे टेलीफोन का नंबर डायल कर सासू माँ को दिया और खड़े खड़े उंगलियां को दांतों से काटने लग गई। उधर से माँ की आवाज़ थी। वह घबराते हुए बोली, कोई गलती तो नहीं हुई बेटी से समधन जी? सासू माँ गंभीर लहजे में बोली, हाँ, एक गलती तो की है आपकी बेटी ने। जी, क्या गलती हुई है हमारी बेटी से? हम माफ़ी मांग लेंगे, बताइए मुझे। बिल्कुल ही ना समझ है वह। सासू माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं थर थर काँप रही थी। वह हंसते हुए बोली, इसकी यही गलती है कि इसने सप्ताह दिन में एक बार भी आपसे बात नहीं की और ना अपने अजनबी ससुराल के बारे में आपको बताया। वैसे हमें आपसे भी एक शिकायत है। माँ बोली, जी बताइए, आपकी शिकायत हमसे माथे पर लेंगे। सासू माँ बोली, शिकायत यह है कि इतनी प्यारी और सुघड़ बेटी को बहुत देर से मेरे घर
भेजा और जोर से हंस पड़ी। मुझे पास बुलाया और अपने स्नेहिल आंचल से मेरे आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा रोते नहीं, सास भी माँ ही होती है ना बहू। लगता है तेरे मम्मी पापा तुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते। काव्या राजेंद्र जी और रजनी जी की बहू विराज की पत्नी है। काव्या की 1-2 साल की बेटी नायरा भी है। छोटा सा परिवार है। काव्या की शादी को 4 साल पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया है, जिसमें काव्या के मायके वालों को भी न्योता दिया गया है। उसके मायके वाले महाराष्ट्र में रहते हैं, वहीं उसका ससुराल जयपुर में है। जयपुर में काव्या के अलावा उसकी 2 बड़ी बहनों के ससुराल भी है और असल समस्या यही है। दरअसल काव्या के माता पिता के कोई बेटा नहीं है। ले दे गए ये 3 बेटियां हैं। अब एक दिन भी किसी के घर ज्यादा रह जाती हैं तो काव्या के ससुराल में बातें बन जाती हैं। उसके घर तो रुक गए, वही एक बेटी है क्या? हम क्या बुरे थे जो हमारे यहाँ नहीं रुके? पिछले 4 सालों से ये सब सुनते सुनते तो काव्या के दिल में डर ही बैठ गया है। जब भी उसे पता चलता है कि उसके मायके वाले आ रहे हैं, उसे घबराहट होने लग जाती है। अब आने वाले 1-2 महीने तक मुझे ताने सुनने पड़ेंगी। आखिर माता पिता की अपनी मर्जी है, वो किस बेटी के पास रहना चाहते हैं, पर समझने वाले समझने को तैयार नहीं। दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त रह चुके हैं, इसीलिए मम्मी पापा भी बड़ी दीदी के ससुराल में अपने आप को बहुत फ्री महसूस करते हैं। ऊपर से काव्या की सास का छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना भी उन्हें अखरता था। उन्होंने हमें यह कह दिया, उन्होंने हमें वह कह दिया। एक तो तुम अपने घर पर रुकने के लिए बुलाते हो और फिर खुद से कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। जिद भी मेरी, पट भी मेरा, वही हालत है। आखिर इंसान कितना सोच समझ कर बोले। काव्या की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में माता पिता जयपुर आ चुके थे और बड़ी दीदी के यहाँ ठहरे थे, क्योंकि बेटी के ससुराल खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे। सो दीदी उन्हें तोहफा खरीदवा देती। इससे भी उसकी सास को आपत्ति हो रही थी कि सीधे यहाँ आ जाती तो फिर हम खुद ही उनके साथ जाकर खरीद लेते। काव्या, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? हमारे पास सीधे नहीं आ सकते थे? क्या हमें खरीदारी करनी नहीं आती? नहीं मम्मी जी, दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त हैं, तो वो उनके साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसीलिए वहाँ चले गए। वैसे आ तो रहे हैं कल। हाँ, लेकिन प्रोग्राम हमारे घर पर है, तो फिर हमारे घर पर ही आना चाहिए था ना। लगता है तेरे मम्मी पापा तुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। काव्या ने वहाँ से उठकर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि थोड़ी देर और वहाँ पर बैठती तो शायद सिरदर्द ही शुरू हो चुका होता। यह बात रजनी जी को अच्छी नहीं लगी। जब विराज ऑफिस से आया तो पता नहीं रजनी जी ने उससे क्या कहा। वह नाराज होते हुए काव्या के पास आया और कहने लगा, यार तुम्हारे मम्मी पापा को जरा सी भी अकल नहीं है क्या? जब यहाँ के प्रोग्राम के लिए आए हैं तो यहीं आना चाहिए था ना। मेरी मम्मी पापा का कोई स्वाभिमान नहीं है क्या, जो हर बार इस तरह से बेइज्जत होते हैं? विराज, कैसी बातें कर रहे हो तुम ऐसे मेरे मम्मी पापा के लिए कैसे बोल सकते हो? यार मैं परेशान
हो गया हूँ तुम्हारे मम्मी पापा की इस रवैये से। जब भी आते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ। तुम क्यों परेशान होते हो? मेरे माता पिता के आने से परेशान तो मैं हो जाती हूँ। मेरे माता पिता के आने से तुम्हारे मम्मी पापा को पता नहीं किस चीज़ से समस्या है। मेरे मम्मी पापा ज़्यादा दिन अगर मेरी बड़ी बहन के घर पर रह जाते हैं तो आखिर उन्हें क्यों परेशानी होती है? दीदी के ससुर जी पापा के दोस्त हैं, कुछ दिल की बातें कर लेते हैं वो लोग। हाँ, एक समधी को ज़्यादा इज्जत दो और दूसरे को मत ही दो, ये कोई बात होती है? अरे पर ये उन लोगों की मर्जी कि वो लोग कहाँ रुकना चाहते हैं। और वैसे आ तो रहे हैं कल, और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मजली दीदी के घर पर भी तो नहीं रुके, वह तो कुछ नहीं कह रही। परेशान तो मुझे ही होना चाहिए कि जब भी मेरे माता पिता यहाँ आते हैं मेरे घर की शांति भंग हो जाती है, जीना दुश्वार हो जाता है मेरा, क्योंकि सुबह की शुरुआत भी तानों से होती है। मेरी हर लड़की अपने माता पिता के आने से बेहद खुश होती है, पर शायद मैं अकेली हूँ जो उनके आने से डर जाती हूँ। उनके आने पर ही मेरी खुशियाँ खो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी सुनना पड़ता है और मुझे भी। हाँ, हम तो तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण है ना कि हमारे कारण तुम्हारी खुशियाँ खो जाती हैं। मेरे माता पिता पर बेवजह का इल्ज़ाम मत लगाओ। सही कहा, अभी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारी नायरा के साथ ऐसा होगा। भगवान ना करे उसे भी मेरी तरह ससुराल मिले तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जब तुम्हारी बेटी अपने माता पिता की ससुराल न आने की कामना करे। विराज के पास काव्या की इस बात का कोई जवाब नहीं था, पर काव्या अपने दिल की बात कह चुकी थी। मायके वाले आ रहे हैं, यह ऐसा वाक्य है जिसे सुनकर हर महिला के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है, चाहे वह नवविवाहिता हो या बुजुर्ग महिला। हर उम्र की महिला के चेहरे पर सदा मुस्कान लाने वाला यह वाक्य कई बार सिर दर्द भी बन जाता है, क्योंकि उसके बाद के तूफान को उसे ही झेलना पड़ता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।